जय माता दी। अक्सर आपने देखा है कि आपके गार्डन में अगर वेजिटेबल लगे हैं तो वेजिटेबल काफ़ी हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं। कुछ सीड बनते हैं तो कुछ वेजिटेबल बनती हैं, कुछ फ्रूट बनते हैं और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग होती ही रहती है। तो इस वीडियो में आपको हार्वेस्टिंग भी बताई जाएगी, थोड़ी साथ में उसकी केयर टिप्स भी बताई जाएगी और थोड़ी सी जानकारी और दी जाएगी। तो आप देखिए कि जैसे कि हमारा ये लाल साग है, जिसे आप चौरई भी बोलते हैं, ये लाल कलर की चौरई है। और आप देखिए कि ये हमारे गार्डन में इस तरह से काफ़ी मात्रा में फैलती रहती है। जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और मुझे हार्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। तो आप इस तरह से अगर जब भी कोई अपनी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो आपको ढेर सारी कुछ वेजिटेबल ऐसी रहती हैं जो अपने आप ही ग्रो होती रहती हैं और आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। और जैसे कि आप देखिए कि इधर टमाटर के हमारे जो सीड गिरे होंगे तो ये ग्रो हो चुके हैं, साथ में धनिया ग्रो हो गया है। मैं इस तरह से अपने गार्डन में कहीं भी कोई भी वेजिटेबल के सीड डाल देती हूँ और मुझे कहीं भी किसी भी चीज़ के हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और आप जिस तरह से आप देखिए भतुआ के सीड हैं जो इस तरह से झड़ते रहते हैं और जब भी ये झड़ते हैं झाड़ू के साथ हमारे गार्डन में आ जाते हैं और कहीं भी किसी भी प्लांट में गिर जाते हैं और उसमें तुरंत ही भतुआ का साग जो होता है ग्रो होता रहता है। गर्मियों की वजह से छत पर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ टमाटर तो ज़्यादा मिलने ही लगे हैं। रोज़ टमाटर पक जाते हैं और इतने टमाटर पकते हैं कि अब तो पूरा ज़रूरत ही नहीं रहती है टमाटर की। साथ में हमारी ये कद्दू की जो बेल है आप देखिए किस तरह से ग्रो हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि जो इसमें ऊपर जो इसकी ब्रांचें हैं वो ग्रो हो रही हैं, उसमें तो फ्रूटिंग बनती है, लेकिन जो नीचे की ब्रांचें रहती हैं करीब 4-5 पत्तों की, उसमें अगर इनके सकर्स निकलते हैं तो फिर ये हमारे प्लांट की ग्रोथ रोक देते हैं और इसमें फिर फ्रूटिंग नहीं होती है, केवल फ्लावरिंग ही होती है। तो आप इस तरह से इनको हटा देंगे अगर तो आपको ढेर सारे प्लांट भी मिलेंगे और उसकी ढेर सारी ग्रोथ भी आपको होने के लिए मिलेगी। वरना जो आपकी जो मेन ब्रांच है वो नहीं बढ़ती है और आपको फिर फ्रूटिंग पाने में प्रॉब्लम होती है। और आप देखिए कि अगर इस तरह से इसमें कुछ रेशे निकल आए हैं तो फिर आप कोई भी बेल वाली जो वेजिटेबल रहती हैं उन्हें इस तरह से रस्सी का सहारा अगर देते हैं तो उनकी फास्ट ग्रोथ होती है। अगर आप रस्सी का सहारा नहीं देंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये आप देखिए हमारी शिमला मिर्च का प्लांट है जो कि अब अच्छे से बढ़ गया है और अभी इसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये इसकी अभी हम पिंचिंग करें, क्योंकि मैं इसकी पिंचिंग करने वाली थी, लेकिन पिंचिंग करने से क्या है कि आप देखिए कि इसमें जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इनकी फ्लावरिंग अभी से हटा दूंगी तो मुझे इसमें काफ़ी ब्रांचें फिर नई नई मिलने वाली हैं। तो आप इस तरह से जो इनकी टिप रहती है वो आप टिप काट देंगे तो ये आपका जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है और नए नए इसमें फ्रूट बनने लगते हैं। तो आप हमेशा जब भी आप इसकी मिर्च का प्लांट है इस तरह से इसकी कटिंग कर दीजिए। आप लालच मत कीजिए कि इसमें फ्लावरिंग होने वाली थी, अब आपको इसमें फ्रूट मिलेंगे। अगर आप इस तरह से इसमें फ्रूट लेना चाहते हैं ढेर सारे तो आप ऊपर की आपको पिंचिंग करनी ही पड़ेगी। और आप इधर देखिए कि मैंने इसमें जो अपनी भिंडी के सीड डाले थे वो अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। साथ में जो मैंने कचड़े में अपनी पालक ग्रो की प्याज ग्रो की थी और आप देखिए कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो आपको जब भी हरी प्याज खाना है तो आप इस तरह से उनकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर आप इनके जो पत्ते हैं फिर से वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और आपको ढेर सारी पालक भी खाने के लिए मिलती रहेगी। मैं अक्सर अपनी छत पर इसी तरह से करती हूँ, जब भी मैं छत पर आती हूँ तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत रहती है। और मैं अब इसकी चटनी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगती है और आप चाहें तो इसे सैलेड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है।
आपके घर में जो भी प्याज लगी रहती है, जो स्प्राउट्स उसके निकल आते हैं, उसे आप अगर अपनी मिट्टी में दबा देते हैं फिर भी ग्रो हो जाती है। मेरे पास मिट्टी नहीं थी तो मैंने किचन का कचरा जो रखा था, मैंने उसी में अपनी पूरी पालक ग्रो की थी और उसका रिज़ल्ट आप देखिए कि किचन के कचरे में कितने अच्छे से मेरी ये प्याज ग्रो हो रही है। और साथ में कुछ नए प्लांट हैं जो आप देखिए टमाटर के भी इसमें उगाए हैं, जो कि किचन कंपोस्ट की मिट्टी थी। इस वजह से टमाटर के प्लांट मुझे इस तरह से फ्री में मिलते ही रहते हैं। मेरे गार्डन में कुछ चेरी टमाटर भी लगे हैं। वैसे तो अभी सीज़न चला गया है चेरी टमाटर लगाने का, अब तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो लगे हैं अब वो फ्रूटिंग देते रहेंगे। जैसे कि मेरे गार्डन में आप देखिए कि ये चेरी टमाटर लगे हैं और अब मुझे इनसे रोज़ ही हार्वेस्टिंग मिल रही है और देखिए कितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ भी है। मेरे गार्डन में जो लाल साग है बहुत मात्रा में लगा है, जिसके कि मैं सीड कभी नहीं डालती हूँ, और उसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि क्यों नहीं इसके सीड मैं ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में। और मुझे ढेर सारे इसकी वेजिटेबल भी खाने के लिए मिलती हैं। लाल साग है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी रेड कलर की जो वेजिटेबल रहती है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है हमारी हेल्थ पर। और साथ में जो भी जैसे कि गाजर है, चुकंदर है, इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। और ढेर सारी हमें फ्री में ही ढेर सारी वेजिटेबल भी खाने के लिए मिल जाती हैं, जो कि मार्केट में बहुत महंगी भी मिलती हैं। और उसका मैं जो आपको बताने वाली थी उसका रीज़न ये है कि आप देखिए ये हमारा लाल साग है और अब इसके सीड पकने लगे हैं। और आप देखिए कि इसके जो सीड हो रहते हैं, आप देखिए कि ये जो शाइनिंग वाले जो ब्लैक ब्लैक हैं यही इनके सीड हैं। और ये हवा की वजह से किसी भी इस तरह से पॉट में गिर जाते हैं, जैसे कि इधर इस पॉट में भी चले गए होंगे हवा के द्वारा, और इसमें भी एक प्लांट उगकर आ गया है। और मुझे इसी तरीके से ढेर सारी वेजिटेबल खाने के लिए मिल जाती हैं बिना कोई मेहनत के। पर आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो उनकी वेजिटेबल तो आप ग्रो कर लीजिए, उगा सकते हैं, लेकिन जो भी उसमें घास फूस है उसको हटाते रहिए, क्योंकि घास फूस से आपके प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। आपके प्लांट का जो खाने पीने का न्यूट्रिएंट रहता है वो सब वो ले लेता है और आपके प्लांट की ग्रोथ कम कर देता है। और आप इसमें देखिए कि कितना बथुआ का साग हमारे गार्डन में उगाया है, जिस वजह से हमारा ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैं इसको तो हटा दूंगी, क्योंकि जब हम इसको हटाते हैं तो उससे फ़ायदा हमें क्या होता है, जब हम इनके प्लांट्स को हटा देते हैं तो जहाँ से हमने इसको हटाया है तो आप देखिए कि इसकी मिट्टी कितनी अच्छी सी गुड़ाई हो गई है। तो मैं इस तरह से अपने कहीं भी कोई भी प्लांट में गुड़ाई नहीं करती हूँ, अपने आप ही गुड़ाई हो जाती है इनमें। और आप देखिए कि ये मेरा जो चेरी का प्लांट है, चेरी टमाटर का प्लांट, इसमें भी काफ़ी देखिए फ्रूटिंग हो रही है और इसमें भी हार्वेस्टिंग रोज़ कुछ ना कुछ होती रहती है। कुछ टमाटर इसके मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। जो हमारा लाल साग है वह तो पूरे में ही फैला है, जो कि मैं इस तरह से आज लगभग पूरे ही हार्वेस्ट करने वाली हूँ। और आप देखिए कि ये है मेरे गार्डन की आज की इतनी हार्वेस्टिंग। इसमें मैंने कुछ जो प्याज के पत्ते हैं वो हार्वेस्ट किए हैं, कुछ टमाटर हैं, एक मिर्ची भी मिल गई है, थोड़ा बथुआ का साग मिल गया है, लाल साग मिल गया है और 2-4 पत्ते मुझे पालक के मिल गए हैं। और मैं चटनी के लिए अब जो हमारा लहसुन पत्ता होता है मैं इसको भी हार्वेस्ट करूँगी। इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसकी जो खुशबू रहती है बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है। अगर आप कोई पराठा या चटनी बनाते हैं तो आप उसमें आप अगर इसको पीस कर मिलाते हैं तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो आप बताइए कैसी लगी हमारी हार्वेस्टिंग। अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।